रिकॉर्ड नहीं होनी थी क्या? नहीं सर, अभी होना स्टार्ट हुई है। अरे यार, तो सारा काम करा दिया मैंने आपको। मुझे याद नहीं यार, ये तो शुरू में बताते हैं ना यार। अब मुझे वैसे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने स्टार्टिंग में रखी हुई थी। क्या कर सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जी मैं तो बड़ा अफसोस हो रहा है यार, आधा काम करा दिया था। रिकॉर्डिंग अगर नहीं थी जी बच्चों, यहाँ तक आया समझ में? जी सर, आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो जी। कह रहा है फाइंड आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस R3 इन द, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन था। कह रहा है फाइंड द हाफ साइकिल एवरेज वैल्यूज ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस R1 एंड R2। R1 ये है और R2 ये है, और कह रहा है हाफ साइकिल एवरेज निकालिए। तो बात ये है कि साइनोसॉइडल का एवरेज तो जीरो होता है ना, हम सब जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है ना। साइनोसॉइडल का एवरेज क्या है? जीरो। तो वो पूछ रहा है हाफ साइकिल एवरेज बताओ। तो हाफ साइकिल हमने निकाला था ना 0.637, क्योंकि पूरी साइकिल का एवरेज तो जीरो होगा। तो हाफ साइकिल एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करें? और बाकी कह रहा है कि ऑल वैल्यू शोन आर आरएमएस, तमाम वैल्यूज आरएमएस में। तो कौन कौन सी वैल्यूज आरएमएस में? ये 120 वोल्ट आरएमएस में होगी, बताइए भाई। 120 वोल्ट किसमें होगी? आरएमएस में। और ये 470 ओम? ये भी आरएमएस में। हाँ, बस यही पूछना चाहा था उजाम भाई। रेसिस्टेंस की वैल्यू कब से आरएमएस पीक होने लगी? अच्छा अच्छा, सॉरी। इसलिए मैंने जान के पूछा था ना भाई। देखो, रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है रेसिस्टर की, उसमें पीक एवरेज थोड़ी होता है। तमाम वोल्टेजेस में होगा, या करंट में होगा, या ज्यादा से ज्यादा पावर की वेव फॉर्म अगर बना रहे हैं उसमें होगा। खैर पावर की तो अभी हम बना नहीं रहे। तो वोल्टेज और करंट दो चीजें ही हैं। तो ये तो रेसिस्टेंस की वैल्यूज हैं। तो हमारे पास 120 वोल्ट आरएमएस है, 30 वोल्ट आरएमएस है, और 65 वोल्ट आरएमएस है। बाकी जो है वो तो रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है हाफ साइकिल एवरेज निकालो R1 पर और R2 पे। कैसे निकालो बताएं आप? कोई बच्चा बता सकता है? जी कोई बता सकता है कैसे सॉल्व होगा? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। फैजान बता सकते हैं। हाँ फैजान बताओ। सर पता नहीं। ये क्या बताया है? क्या कोई कोड बताया है? अच्छा खैर छोड़ो। भाई इधर देखो सब लोग, ये मुझे बताओ कि जो 65 वोल्ट है ये R4 के क्रॉस है, ठीक है। R4 के क्रॉस है ना। तो क्या 65 वोल्ट R4 के क्रॉस है, तो क्या R1 R2 और R3 इनका जो कॉम्बिनेशन है इस पूरे के क्रॉस भी 65 वोल्ट नहीं होगा? क्योंकि ये पैरेलल में है। ये बताएं, 65 जी वोल्ट जो सर। है पूरा इधर से लेके इधर तक होगा ना। जी सर। जी सर। यानी कि ये पूरी जगह, इस पूरे के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा? 65 वोल्ट। हाँ। सही कह रहा हूं? जी सर। तो अगर R3 पे 30 है तो R2 पे फिर कितना होना चाहिए आप बताएं? केवीएल लगा ले अगर 35। हम। कितना? 35। 35 वोल्ट, बिल्कुल सही। क्योंकि 30 अगर यहाँ है तो यहाँ 35 हो गया। तो R2 पर 35 आरएमएस आ गया, और आपको चाहिए था हाफ साइकिल एवरेज। तो क्या करेंगे आप? 35 आरएमएस को पहले पीक पे लेके जाएंगे, फिर पीक से हाफ साइकिल एवरेज में ले जाएंगे। फॉर्मूले आपके पास है, तो हो जाएगा सॉल्व। जी सर, हो जाएगा। भाई पीक से आपके पास सबके फॉर्मूले ना, पीक टू पीक और पीक का फॉर्मूला है, हाफ साइकिल एवरेज और पीक का फॉर्मूला है, आरएमएस और पीक का फॉर्मूला है। तो एक दफा पीक अगर आ जाए तो कोई भी चीज निकल सकती है, पीक सेंटर में है।
तो यहाँ ये आरएमएस है, तो पहले आप पीक पे ले जाएं, फिर आप हाफ साइकिल एवरेज पे ले जाएं। इसी तरीके से मुझे बताएं, अगर मैं ओवरऑल केवीएल लगा दूं तो ये है 120 वोल्ट, और यहाँ पर आ रहा है, इस पूरे ब्रांच पे आ रहा है 65 वोल्ट 65, तो बीच वाले कितना ड्रॉप हो रहा होगा 470 पे, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा? 55 55 वोल्ट, बिल्कुल सही। तो ये 55 वोल्ट आरएमएस होगा, इसको आप पहले पीक में ले आएंगे, फिर हाफ साइकिल एवरेज में ले आएंगे, तो ये आपका सॉल्व हो गया। जी समझ में आया? जी सर आगे। कोई सवाल किसी का? भाई क्लियर है? ओके आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी क्या कह रहा है? फाइंड आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस R3 इन द फिगर। ये रहा R3, इसमें वो पूछ रहा है कि आप बता दीजिए आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, कैसे बताऊं? देखिए ये वाला वोल्टेज दिया है पीक, ये दिया है पीक टू पीक, ये दिया है आरएमएस, और यहां पर निकालना है आपको R3 पर कौन सा निकालना है? आरएमएस। तो अब मसला ये कि ये तो डिफरेंट स्टैंडर्ड है, तो एक काम करेंगे हम पहले के सबसे पहले इन सबको आरएमएस में कन्वर्ट करेंगे ताकि एक स्टैंडर्ड हो जाए, यानी किसी एक चीज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम किस में करें? पीक में भी कर सकते हैं, पीक टू पीक में भी और आरएमएस में भी। तो चूंकि आपको आरएमएस ही फाइंड आउट करना है, तो क्यों ना मैं सबको आरएमएस में कर दूं, क्या ख्याल है, बताएं? जी सर। तो सबसे पहले बताइए, ये 30 वोल्ट पीक है, इसकी आरएमएस बताएं कितनी वैल्यू आएगी? जी कितनी आएगी, निकाले जल्दी से। 21.21 21.21 वोल्ट्स। ओके, अब देखिए ये तो आरएमएस में ही है, इसको निकालना है। 16 वोल्ट पीक टू पीक है, तो इसका पीक कितना होगा? 8 वोल्ट, और 8 वोल्ट से आप जरा आरएमएस निकालें, बताएं कितना आ रहा है? 5.65 5.65 वोल्ट। ओके, अब देखिए इसका भी पीक निकल आया, सॉरी आरएमएस निकल आया, इसका भी आरएमएस निकल आया, और ये तो है ही आरएमएस में। इसका आरएमएस निकालना है, तो अगर इसका आरएमएस पता चल जाए R4 का, तो मैं एक केवीएल लगा के नहीं निकाल सकता, बताएं? जी सर। तो इसका आरएमएस कैसे पता चलेगा? भाई देखो, अगर आप गौर करो, तो अगर मैं यहां से यहां तक का एक करंट निकाल लूं, ठीक है जी, करंट निकाल लो, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा? प्लस का, और यहाँ पर आएगा माइनस का, और यहाँ का वोल्टेज मुझे मालूम हो जाएगा बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो करंट कैसे निकाल सकता हूं? अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको वोल्टेज गिवन है आरएमएस का, लेकिन रेसिस्टेंस गिवन नहीं है, तो मैं ओम्स लॉ नहीं लगा सकता। यहाँ पर आपको पीक टू पीक था, मैंने आरएमएस निकाल लिया, और यहाँ पर रेसिस्टेंस, इट मींस यहाँ पर मैं करंट को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां से गुजरने वाला जो करंट है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू, वो कितनी आ रही है? I इज इक्वल टू, बताइए, 5.65 अपॉन 1 के, यानी 5.65 मिली एम्प्स। और ये करंट कौन सा होगा? पीक होगा, पीक टू पीक होगा या आरएमएस होगा, आप बताएं कौन सा होगा? आरएमएस। ये आरएमएस होगा, वजह उसकी है वोल्टेज भी तो आरएमएस है ना। अब ये जी करंट सर। आ गया, तो मैं मुझे अब यहाँ पर क्या चाहिए? वोल्टेज। ठीक है, तो अब मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ, 5.65 मिली एम्पियर आरएमएस गुजर रहा है यहाँ से 560 से, मल्टीप्लाई करिएगा जरा 560 के साथ, क्या वैल्यू आ रही है? 3.164 के 3 पॉइंट 3164 वोल्ट आ रहा है। 3164 वोल्ट, क्या बोल रहे हो? 164 किलो वोल्ट आ रहा है। 3.164 सही लिखा मैंने? किलो है सर, किलो है, वो 1000 में आ रही है। अबे किलो नहीं आ सकता पागल आदमी। तभी इसी को IR लगाया था। आई अरे 5.6 30 वोल्ट तो मिली है। पीक है ठीक यार, है ठीक है 30 ठीक वोल्ट है ठीक है सप्लाई है, इससे नहीं किलो वोल्ट कहां से आ जाएगा? नहीं नहीं, ठीक है, वो मैं मिली इसमें मैंने लगाया, नहीं लगाया था। ठीक है। क्या बात है यार आपकी। तो ये जी वोल्ट यही आ रहा है आंसर। जी जी, यही आ रही है। ओके, अब मुझे बताएं, मैं यहाँ से काम छोड़ दूं, आगे कर लेंगे। इस पर आपको क्या निकालना है? ये वाला वोल्टेज निकालना है, प्लस माइनस V। ठीक है, तो मैं इस पूरे पर केवीएल लगा सकता हूं, बोलिए।
जी सर। तो जब मैं इस पूरे पे केवीएल लगाऊंगा तो V फाइंड आउट हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा, हो ले जाएगा। लगा ले। पहला क्या होगा, -21.21, फिर क्या होगा +5.65, फिर क्या होगा +5, फिर क्या होगा +V, फिर क्या होगा +3.164, 3. मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि जब आप चीजों को बैन करते हैं, जब आप सोशल 164 मीडिया पर स्पेशली बंद करते हैं, तो आप मेरे घर के चूल्हे पे अटैक कर रहे हैं। अब्दुल आप कह रहे हैं रहमान, कि हमारे घर का चूल्हा नहीं चलते। आप कोई और क्लास ले रहे हो क्या? कि मैं बहुत मेहनत करके अपना काम करता हूँ, अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ओके जी, इसके बाद क्या गया, =0 जी। आगे सॉल्व हो जाएगा, बताइए। जी सर, 7.39, 7.4 वोल्ट। हाँ, तो इस बुक के एंड में आंसर्स दिए हुए होते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, भाई यहाँ तक क्लियर? जी सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ें। A sine wave with an RMS value of 10.6 volt is riding on a DC level of 24 volt. What are the maximum and minimum values of the resulting waveform? भाई वो ये कह रहा है कि एक साइन वेव है जिसकी RMS इतनी है, तो पहले तो इसकी पीक निकालें आप, और फिर वो कह रहा है डीसी लेवल के ऊपर राइड कर रही है जिसका लेवल 24 है, तो बताओ उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगे रिजल्टिंग वेवफॉर्म की। तो मुझे सबसे पहले तो आप इसकी पीक वैल्यू बताइए क्विकली कि इसकी पीक कितनी है। सर जी 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट्स, ठीक है, लिख लें जरा अपने पास, मैं भी अपने पास लिख लीजिए। अरे यार, जी लिख लीजिए 15 वोल्ट्स। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, 24 वोल्ट का एक डीसी लेवल है जिसके ऊपर राइड करेगा, ऐसे ही है ना। सपोज दैट ये आपके पास कितना है, 24 वोल्ट्स का एक लेवल है। बच्चों ठीक है, जी सर, ठीक है। कितना है ये, 24 वोल्ट्स, 24 वोल्ट्स, ठीक है। इसके ऊपर राइड करने का मतलब क्या है कि साइन वेव जो हमारे पास ऐसी होती है, साइन वेव तो ऐसी होती है ना, सही कह रहा हूं, जी सर। बताइए भाई, साइन वेव ऐसी होती है ना, जी जी सर, ऐसी होती है। और इसकी लेवल अभी आपने बताया कितना आ रहा है, 15 वोल्ट। 15, ठीक है। वो इसके ऊपर राइड करने का क्या मतलब है कि ये इसकी तमाम वैल्यूज इसके साथ एड अप हो जाएंगी, तो यानी ये जो इसका जीरो एक्सिस है, ये जीरो एक्सिस वो 24 वोल्ट एक्सिस बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 24 वोल्ट एक्सिस। ओके, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर राइड कर जाएगी, तो वेव कुछ ऐसी बन रही होगी, यहां से ऊपर जा रही होगी और यहां से यूं करके नीचे आ रही होगी। अच्छा, अब डिपेंड करता है इनके लेवल्स पर कि ये लेवल क्या होंगे, यही सवाल भी पूछा है, तो ये वाला लेवल क्या होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये इसकी पीक है 15 और 39 वोल्ट। 24 यहाँ पर ऑलरेडी क्या कहते हैं ऐड हो गया, तो 24 और 15 टोटल कितना हो गया, 39। तो यहाँ पर इसकी हाइट हो गई 39 वोल्ट्स, ठीक है। ओके, और यहाँ पर 24 है, 15 नीचे भी जाएगा, तो 24 में से 15 माइनस करिए, 9 वोल्ट्स। तो यहाँ पर ये जगह हो गई 9 वोल्ट, इसलिए मैंने इसको ऊपर बनाया था, नीचे तक नहीं लेके गया। अगर ये जगह यानी 24 वोल्ट ऐड ना करता, मैं इसमें 10 वोल्ट करता, 10 वोल्ट, तो ऊपर कितना जाता, 10 और 15 25 वोल्ट ऊपर जाता,
और नीचे कितना आता है 10 में से 15 माइनस के -5 तक नीचे जाता है, तो थोड़ा सा नीचे बनता है जीरो क्रॉसिंग से। बात समझ में आ रही है? तो 39 वोल्ट ऊपर गया, 9 वोल्ट नीचे आया, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू है 39 वोल्ट और मिनिमम वैल्यू है 9 वोल्ट। ठीक है, और इसका पीक टू पीक कितना हुआ? 39 और 9 का 30 वोल्ट, तो वो तो 15 वोल्ट अगर इसका पीक है तो पीक टू पीक 30 वोल्ट ही होना चाहिए। क्या ख्याल है? जी सर, यही ख्याल है। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, एक बच्चे ने सेक्शन ए से क्वेश्चन पूछा था कि सर साइनसॉइडल तो ये नहीं रही, साइनसॉइडल तो दोनों जगह होती है ना, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जब भी तो उन्होंने कहा है रिजल्टिंग वेवफॉर्म। उन्होंने कब कहा कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म? तो ये जो आखिर में बन रहा है इसको नाम क्या है? रिजल्टिंग वेवफॉर्म, यानी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वैसे तो ये डीसी हो गई ना, डीसी हो गई क्योंकि इसमें कोई पोलैरिटी रिवर्सल आ ही नहीं रहा। भाई क्लियर? जी सर, क्लियर है। ओके जी, आगे चलिए, ये मैं रब कर रहा हूं। देखिए वो क्या कह रहा है, हाउ मच डीसी वोल्टेज मस्ट बी एडेड टू अ 3 वोल्ट आरएमएस पीक, sorry RMS sine wave in order to make the resulting voltage non alternating, no negative values। तो भाई 3 वोल्ट का RMS एक साइन का है, तो इसके जरा पीक निकालो जल्दी से पहले 3 वोल्ट का। 3 वोल्ट का पीक निकालो। 4.24 वोल्ट। 4.24 वोल्ट। इसका मतलब आपके पास जो वेव बन रही है वो यहां से शुरू होगी, ऊपर जाएगी 4.24 और नीचे आएगी -4.24। सही कह रहा हूं? जी सर। तो वो कह रहा है इसमें कितना डीसी वोल्टेज ऐड करेंगे कि इसमें नेगेटिव वैल्यू ना हो, तो यानी कि आप वेव फॉर्म ऐसे बनाने चाह रहे हैं कि इसका जीरो एक्सिस यहां पर आ जाए, यहां पर, और वो यहां से शुरू होकर ऊपर जाए, और जब यहां से नीचे आए तो इसकी नेगेटिव पीक इससे टच होती हुई चली जाए ताकि नीचे ना जाए। तो कितना ऐड करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली 4.24 वोल्ट। अगर 4.24 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये -4.24 और +4.24, इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, तो ये ऊपर चली जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 4.24 वोल्ट को आप ऐड कर दीजिए, 4.24 वोल्ट को आप ऐड कर दीजिए। क्लियर भाई बच्चों? जी सर। ठीक है, ओके जी। बस ये इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन इसमें आ गया 29। A 6 volt peak sine wave is riding on a DC voltage of 8 volt. If the DC voltage is lower to 5 volt, how far negative will the sine wave go? जी कैसे होगा? वैसे तो बनाकर आप उसको आराम से कर सकते हैं, कैसे होगा? क्या कह रहा है वो? ये हमारे पास इसका एक एक्सिस हो गया, ठीक है, और वो कह रहा है हमारे पास कि 6 वोल्ट पीक की साइन वेव है जो कि 8 वोल्ट पे राइड कर रही है। तो अगर 8 वोल्ट यहां पर है, यहां ये है 8 वोल्ट, बल्कि इसको भी हमें स्ट्रेट में लेना चाहिए था, ब्लैक में ले लेते हैं। ये हमारे पास है इस जगह पे फॉर एग्जांपल 8 वोल्ट। बच्चों ठीक है? जी सर, बेहतरीन है। कितना हो गया हमारे पास? 8 8 वोल्ट। वोल्ट, और इस पर राइड कर रही है 6 वोल्ट की पीक, 6 वोल्ट की पीक। तो 6 वोल्ट की पीक का मतलब है कि 8 और 6 कितने हुए? 14 14। वोल्ट। और यहां से नीचे 2 वोल्ट। क्या ख्याल है? ये 14 तक जा रहा है और ये जगह कहां तक जा रही है? 2 2 वोल्ट तक। तक। ठीक, लेकिन अगली बात वो कह रहा है कि अगर हम डीसी वोल्टेज को 5 वोल्ट कर दें, कम कर दें डीसी वोल्टेज को, क्या कर दें? कम कर दें, तो क्या आएगा भाई? 5 वोल्ट कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर कहीं। जी सर। ये 5 वोल्ट है सपोज दैट, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट। ये हमारे पास आ गई 5 वोल्ट। क्या लिख दिया? 5 वोल्ट। तो अब अगर मैं इस पर वेवफॉर्म ड्रॉ करूं, थोड़ी सी इसको हम वेव को मोटा कर लेते हैं। अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये 5 से ऊपर कितनी जाएगी? 6। कितना जाएगा? 11 वोल्ट। वो जी दे सर, देंगे, 11 बहुत वोल्ट। मोटा हो गया। 11 वोल्ट जाएगा ना?
जी सर 11 वोल्ट और नीचे कितना आएगा 5 माइनस 6 माइनस माइनस ये वेवफॉर्म ऐसी बनेगी, जी यानी सर नीचे कितना आ रहा होगा -1 वोल्ट, क्या ख्याल है? जी सर ऐसे ही तो इसने यही पूछा था ना कि नेगेटिव में कितना जाएगा, तो नेगेटिव में का इसका आंसर क्या होगा -1 वोल्ट, क्या ख्याल है? सही बनाई मैंने? जी सर सही बनेगा ओके, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। यही, यहां तक बताइए कोई मसला?